हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आज का आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर टॉक शो में हमारे गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में आए हैं श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु, और हमारे बीच में है अनुपम श्रीवास प्रभु एवं लक्ष्मी देवी दासी माता जी। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आज का जो हमारा प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहे हैं, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न, अपने भक्ति जीवन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न का उत्तर आज आप सबको प्राप्त होगा। तो भक्तगण से अनुरोध है कि कृपा करके अपना प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं। और हम बहुत ही थैंकफुल कि मायापुर टीवी द्वारा ये पहला आज का जो शो है, हिंदी टॉक शो, आज से प्रारंभ होने जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते थे कि हिंदी के द्वारा इस तरह का कोई एक कार्यक्रम हो, तो आज वो दिन है, बहुत ही पावन दिन, क्योंकि शुद्ध गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट में बोल रहे हैं कि जहाँ पे कृष्ण संबंधित प्रश्न हो वो जगत के मंगल के लिए होता है। भवद्भिर लोक मंगलम। तो आज वो दिन है जो हम लोग कृष्ण संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर आप सबके बीच में आए हैं। तो मायापुर टीवी के जितने सारे दर्शक और मायापुर टीवी के जो फेसबुक पेज में जितने सारे भक्तगण ये लाइव प्रदर्शन देख पा रहे हैं, सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपना प्रश्न हमारे इस नंबर पे भेजें। तो उससे पहले सर्वप्रथम हम लोग श्रीपाद हिज ग्रेस कृष्ण चैतन्य प्रभु से इस्कॉन जीवन में एवं शिल प्रभुपाद के चरणों में किस प्रकार प्रभु जी अपना जीवन को डेडिकेट किए, उस संबंध में हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में प्रभु जी से अनुरोध करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरे जन्म के पूर्व मेरे माता पिता इस संस्था से जुड़े थे। तो मेरा जन्म इस्कॉन में हुआ। मुंबई के मीरा रोड मंदिर से हम लोग जुड़े थे। जब मैं 5 साल का था तभी से मेरे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने कहा था कि इस बच्चे को आप गुरुकुल में भेजिए। पर मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान हूँ, तो उस समय तो उन्होंने मुझे नहीं भेजा। पर जब मैंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की मुंबई में, तो उस समय में उन्होंने कहा कि आप अब गुरुकुल जा सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले भक्ति शास्त्री की, और भक्ति शास्त्री में जो मेरे रिजल्ट्स थे उसको देख कर के गुरु महाराज ने कहा कि आप अगर चाहो तो मायापुर गुरुकुल में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो गुरु महाराज की कृपा से फिर मैं 2004 में मायापुर आया, भक्ति शास्त्री की गुरुकुल में ज्वाइन हुआ, और तब से फिर आज तक यहीं पे रह रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है, और गुरुकुल में पढ़ाता हूँ, मंदिर में भी पुजारी के रूप में सेवा करता हूँ। तो यही मेरा जीवन है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो कुछ भक्तगण ऑलरेडी प्रश्न भेज चुके हैं, तो उससे पहले हमारे बीच में हैं श्रीमान अनुपम श्रीवास प्रभु जी,
तो प्रभु जी अपने बारे में थोड़ा बोलने की कृपा करें। हरे कृष्णा। मेरी आध्यात्मिक जीवन जो है वो दिल्ली में शुरुआत हुई इसकी। तो मैं पहली बार इस्कॉन केंद्र दिल्ली मंदिर, जो कि ग्लोरी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर गया और मुझे जो है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों ने आकर्षित किया और मैं पुस्तकें पढ़ता था और भक्तों का संग करता था। और हरि नाम जप करने से जो है जिस प्रकार से वो एक आध्यात्मिक प्रगति का जो है पथ 2009 से ये शुरू हुआ और अभी 1 साल से जो है वो मैं यहाँ पर मायापुर में अपनी पत्नी के साथ सेवाएं कर रहा हूँ। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और अभी हमारे बीच में हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी दास जी, तो आप भी अपना परिचय प्रदान करें भक्तों को। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस्कॉन में 95% लोग श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़कर ही अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो मेरे जीवन में भी वैसा ही कुछ हुआ। 2008 में जब उज्जैन में श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने जब 2008 में मंदिर उज्जैन में जब बनवाया, तो उस मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम पर मेरे माता पिता भी उत्सुकतावश देखने गए। बहुत सुंदर मंदिर बना है, चलो देखते हैं। तो बहुत उनको अच्छा लगा देखकर कि एक ऐसा मंदिर है जो इतना आकर्षक है और जिसका वातावरण इतना शांत और इतना अद्भुत है। तो वहाँ कुछ पुस्तकों की तरफ मेरे माता पिता का ध्यान गया और वो पुस्तकों को लेकर घर आए। तो सबसे पहली पुस्तक जो मेरे जीवन में श्रील प्रभुपाद की कृपा के रूप में आई, वो थी महारानी कुंती की शिक्षाएं। और उसको पढ़ने के बाद से ही जीवन में इतना क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ। और आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, श्री राधा माधव की कृपा से आज मायापुर धाम में हूँ और जो कुछ बन पड़ता है वो प्रचार सेवाएं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो भक्तों का कुछ प्रश्न आए हैं, तो सबसे पहले हम प्रश्न हमारे हिज ग्रेस कृष्ण चैतन्य प्रभु से अनुरोध करेंगे। प्रश्न है, परेश कुमार सिंह धनबाद झारखंड से प्रश्न किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, आध्यात्मिक दुनिया में क्या आत्माएं अनंत है या उनकी सीमित मात्रा है? यदि उनकी अनंत संख्या में आत्माएं हैं तो क्या इसका यह अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत में नई आत्माएं कभी उत्पन्न नहीं होती? आध्यात्मिक जगत जो है भगवान कृष्ण ने जब इस संसार का निर्माण किया तो इसीलिए किया ताकि जो जीव हैं, जो भौतिक सुख या बहुत अपने आप को भगवान मानना या समझना उनकी धारणा थी और उनको अपने आप को भगवान मानते थे, वो चाहते थे कि सब सुख मुझे हो, तो इसलिए ये भौतिक संसार को बनाया गया। और ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि भगवान जी के रोमकूप से, भगवान महाविष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से हमारा ब्रह्मांड जो है वो एक, कहते हैं राय के दाने के बराबर। वो ही इतना विशाल है कि हम आज तक नहीं समझ पाए कि इसका प्रारंभ कहाँ होता है या अंत कहाँ पर होता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि ये जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं वो भगवान की एक पाद विभूति है। एक पाद विभूति का अर्थ है वो केवल 1/4 भाग है। दूसरा जो 3/4 भाग है वो है भगवान का आध्यात्मिक जगत। तो इस आध्यात्मिक जगत में काल, समय ये वस्तु नहीं है। जो भी आपको भूतकाल या भविष्य काल नहीं है, जो है वर्तमान है
वो सदैव बस चलता रहता है। तो इसलिए जो भक्तगण वहाँ पर ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का जन्म हुआ, वहाँ पर भक्तगण हमेशा हैं। हमारा भी अस्तित्व कहीं ना कहीं ठाकुर जी की सेवा में है। तो वहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 दोष वहाँ पर उपस्थित नहीं है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारे अनुपम श्रीवास प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गिरीश वर्मा फ्रॉम कलकत्ता। मेरा प्रश्न है, हमने अतीत से सीखा है कि महान भक्तों जैसे पांडव, देवकी और हमारे आंदोलन में कई अन्य भक्त को उनके सच्चे सेवक भक्त होने के बावजूद उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। ये समस्याएं निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में उनकी कमी के कारण नहीं है। मैं इसे कैसे समझूं? तो निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है वो हम देख सकते हैं भक्तों के समाज में भी कि किस प्रकार से भक्तों को भी कष्ट आते हैं। तो एक बाहरी रूप से देखा जा सकता है कि जो संसारी लोग हैं वो भी कष्ट झेल रहे हैं और भक्तगण भी कष्ट झेल रहे हैं। तो इनमें अंतर क्या है? तो भक्तों के जो कष्ट होते हैं वो कष्टों के बाद उनकी कैसे विचार उत्पन्न होते हैं उनके हृदय में, वो उन भक्तों के माध्यम से हम जान सकते हैं। जिस प्रकार से आपने पांडवों का नाम लिया, तो पांडवों की माता कुंती महारानी जो जब पूरा जीवन किस प्रकार से अपने बच्चों को जो कष्ट देखते हुए गुजार रही हैं, तो वही कुंती महारानी जो हैं वो प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, आप हमें ये कष्ट देते रहिए, क्योंकि जब आप कष्ट देते हैं तो हमें आपका दर्शन होता है, और आपके दर्शन करने का मतलब है कि हमें इस जन्म मृत्यु जो है इस संसार के कष्टों का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो भक्तों को जो कष्ट आते हैं वो साधारण लोगों के कष्टों के से अभिन्न से अलग होते हैं। तो उस कष्टों को हम क्योंकि अपने कष्टों से तुलना कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे मुझे दर्द हो रहा है वैसे ही उनको भी दर्द हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अपनी अंत्य लीला में जो है श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं, शरीर जो है वह छोड़ते समय पे भी। तो भारी डॉक्टर्स मेडिकल साइंस के हिसाब से जो कार्य संभव नहीं लगते, लेकिन ऐसे भक्त जो हैं वो ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान आते हैं उसी प्रकार से ये जो है महान भक्त आते हैं, और उनके कष्ट ऐसे नहीं होते जैसा कि हम समझ रहे हैं। और ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि जो है किस प्रकार से एक भक्त का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए होता है। तभी वो जो है अंत समय तक इस प्रकार से इतने कष्टों के बावजूद भी जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं और समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है विधान साहा फ्रॉम कलकत्ता। प्रश्न है, कुंती महारानी क्यों दुख चाह रहे हैं भगवान से, जबकि गजेंद्र अपने दुख में ही भगवान को पुकारा था? हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो हम सभी कुंती महारानी के विषय में जानते हैं। उन्होंने अपनी स्तुति में एक श्लोक भगवान से वहाँ कहा है कि विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि जितना जितना विपत्ति मेरे जीवन में आएगी वहाँ वहाँ मुझे जगत गुरु अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन निश्चित होगा ही। माता कुंती इसके लिए बहुत वो निश्चित रूप से वो जानती हैं इस बात को, निश्चिंत हैं वो, इसीलिए वो चाहती हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति आए, क्योंकि जब विपत्ति आती है ना तब कृष्ण आते ही हैं उनकी सहायता करने के लिए। और वो ये चाहती हैं कि विपत्तियां सब समय उनके जीवन में बनी रहे, ताकि कृष्ण का उनसे बिछोह ना हो, कृष्ण उन्हें छोड़कर जाए ना। तो जैसा कि अभी प्रश्न आगे पूछा गया है अनुपम प्रभु से, तो उसका और इस प्रश्न का तालमेल मिल रहा है असल में, कि भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, किंतु भक्त उसको उस तरीके से नहीं लेते जिस तरीके से सामान्य भौतिक जगत के लोग लेते हैं। भक्तों के लिए कष्ट भी
भगवान के स्मरण का एक बहाना बन जाता है कि जितना जितना कष्ट होगा उतना उतना हम ज्यादा ज़्यादा जप करेंगे, ज़्यादा भगवान के दर्शन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, गुरु महाराज के पास बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। मतलब ये न केन प्रकारेण जीवन में कृष्ण से और कृष्ण के प्रिय भक्तों से निकटता होगी, जितना ज़्यादा कष्ट होगा। तब आगे कुंती महारानी इसी श्लोक में कह रही हैं कि आपका दर्शन यदि होगा तो अपुनर्भव दर्शनम, तब पुनः हमको इस भव सागर में दर्शन करने, मतलब इसका भव का दर्शन नहीं होगा पुनः, इस भव सागर में हमको पुनः, यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये फिर से माता के गर्भ में आना, पुनः जन्म लेना, फिर मरना, इस प्रक्रिया से हम बच जाएंगे। तो जो मूल तत्व है, कुंती महारानी क्यों दुख चाह रही है, वो इसलिए क्योंकि कृष्ण का स्मरण बना रहे और इस भव बंधन से सदैव के लिए मुक्ति। तत्पश्चात दूसरा यहाँ पे एक बिंदु है कि गजेंद्र कष्ट में भगवान को याद कर रहे हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। एक तो होते हैं आर्त, एक होते हैं जिज्ञासु, और एक होते हैं अर्थार्थी, और एक होते हैं ज्ञानी। तो जो गजेंद्र है वो ना तो उस समय अर्थ की कामना भगवान से कर रहा है कि मुझे अर्थ मिले, ना उसकी वहां कोई जिज्ञासा है, और ना ही वो बहुत ज्ञानी है। उस समय वो आर्त है, आर्त भक्त की श्रेणी में आ रहा है, यानी कि वो दुख से पीड़ित है। तो दुख से पीड़ित होने के कारण भी भगवान को याद कर रहा है और संकेत से याद कर रहा है। वो पूर्ण रूपेण नाम नहीं ले रहा है। उसने पूरे 33 श्लोकों में गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है उसमें कहीं भी उसने उल्लेख नहीं किया कि नारायण आकर के मेरी रक्षा करें या श्री हरि आकर मेरी रक्षा करें। उसने सिर्फ संकेत किया है कि जो सर्व जगत के पालन करता है, जो देवताओं का भी पालन करते हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, वो आकर मेरी रक्षा करें। सिर्फ संकेत मात्र से वहां पर भगवान की स्तुति गजेंद्र ने की है। बहुत सुंदर वो गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र है। तो उस पूरी स्तुति में गजेंद्र हाँ दुखी है अवश्य ही, किंतु हमको यहाँ एक चीज समझनी है कि दुखी होकर भी भगवान को तो याद किया है, किसी पारिवारिक संबंध को याद नहीं किया है। यद्यपि वो देख चुका है कि संबंधों ने आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया। उसकी पत्नी, बच्चे काफी प्रयास किए उसको बचाने के लिए, किंतु एक समय पर वो सब चले गए, हार मान के चले गए। तो गजेंद्र ने अंततः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अंततः भगवान को याद किया। और अंततः जो सहारा है ना वो कृष्ण ही है, भगवान ही है। सप्तम स्कंद में जब नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं पूरी लीला कि किस प्रकार से शिशुपाल का जब भगवान ने मस्तक अलग किया धड़ से, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने वहां पे प्रश्न किया कि ये क्या है, ये क्यों हुआ है। ये तो गालियां दे रहा था भगवान को, कैसे इसने ये सायुज्य मुक्ति पाई है कि आत्मज्योति निकली है और 7 बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा के और भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। तब वहां पे नारद जी ने कहा है कि कामात क्रोधात भयात स्नेहात, चाहे किसी भाव से भगवान की भजना की जाए निश्चित तौर पे भगवान उसको प्राप्त होंगे ही। तो गजेंद्र ने यदि दुख में याद किया है तब तो अच्छी ही बात है। फिर भी यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है कि यदि निरंतर भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख तो आना है, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज ने भी कहा है कि प्रारब्धानुसार दुख और सुख तो आएंगे ही, किंतु भगवान जब जीवन में होते हैं ना
तो दुख की अनुभूति नहीं होती है। दुख सहजता से ही निकल जाता है जीवन में। बहुत दुख का समय भी बहुत सहजता से निकल जाता है। इसीलिए चेष्टा यही करनी चाहिए कि स्मरण निरंतर बना रहे, कृष्ण के चरणारविंदों का, माधव के चरणों का निरंतर स्मरण बना रहे। बस यही एकमात्र चेष्टा हम सबको करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर एक्सप्लेन करके बता दिए प्रश्न का उत्तर गिरीश वर्मा का। तो कुछ हाँ कह ब्रो। सकूं माता जी? Yes. जी। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। और साथ में एक और वस्तु है कि गजेंद्र भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर नहीं है, वो उनको पुकार रहे हैं कि आप आइए। और कुंती देवी के स्थान में भगवान वहाँ से जा रहे हैं, तो कह रहे हो आप जाइए मत। तो दोनों का आश्रय एक ही है कि आप हमारे साथ में रहिए। वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी हैं कुंती देवी के साथ, इसलिए वो कह रहे हैं हमको दुख दीजिए तो आप रहेंगे। यस। आप अगर सुख है तो चले जाइए। और अभी और गजेंद्र जो है वो ठाकुर जी को बुला रहे हैं कि देखो मैं दुख में हूँ, आप आ जाइए। हाँ हाँ। तो दोनों का स्थान एक ही है कि वो लोग दोनों चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ में रहें। नित्य सन्निधि भगवान की चाहते हैं भक्त। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो अभी हमारे एक प्रभु जी प्रश्न किए हैं, मुनिया नाग फ्रॉम फुलिया। क्वेश्चन टू श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा। माया एक ऐसी वस्तु है जो सबके अंदर है, तो प्रभु जी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है। ये सोचकर वो लोग बोलते रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग का अलग बात, लेकिन जो संसारी है उनके ऊपर माया का असर है ना प्रभु जी? ये प्रश्न। मेरे गुरु महाराज ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके ऊपर माया का असर नहीं है, या उसके जीवन में, उसके मन में अनर्थ, जो अनावश्यक इच्छाएं नहीं है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि अगर आप इस भौतिक संसार में हो और आप नित्य कृष्ण चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि आपके हृदय में अनावश्यक इच्छाएं, मोह माया, ये सब हैं। आप चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्री वैष्णव के आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके गुरुजी श्रीपाद यमुनाचार्य, उनका कथन है कि जब वो एक सन्यासी हैं, और रामानुजाचार्य जो हैं वो स्वयं बलराम जी के अवतार माने जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो बलराम जी के गुरु बनने के योग्य हैं, तो वो एक बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव होने ही चाहिए। क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं, सबके गुरु हैं। अगर वो इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं अपने किसी लीला में, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। और यमुनाचार्य भी कह रहे हैं कि जब कभी मेरे हृदय में स्त्री संग करने का विचार आता है, तो उस विचार पर मैं थूकता हूं। अगर वे थूकते हैं, उसका अर्थ है कि विचार आया है। अगर वो विचार नहीं आता तो वो थूकते नहीं। तो इसीलिए उस स्थान पर भी ये भौतिक संसार, ये माया जो है वो हमेशा कष्ट देती है। क्योंकि माया देवी का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में सर्वोत्तम वस्तु को अर्पण करना। तो जब तक हम सर्वोत्तम नहीं हो जाते, तब तक वो हमको शेप करती है, तब तक हमको जलाती है। जैसे सोने के गहने होते हैं, तो सोने को लेकर के उसको गर्म करना पड़ता है, उसको लोहे से मारना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है, टानना पड़ता है, उसको धीरे धीरे टोचना पड़ता है। वो एक कारीगर कर सकता है, पर जब तक उस सोने को अच्छे तरीके से, अच्छे रूप से उसको न बनाए, तब तक वो कैसे किसी के गले की शोभा बन सकता है। तो यही माया देवी का भी यही एक उनकी सेवा है ठाकुर जी के प्रति,
कि हम जो सोना है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम सभी भगवान के जीव हैं, उनके अंश हैं। तो अगर हम उनके अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, परंतु कुछ दोष हैं, कुछ हैं, तो इसीलिए माया देवी उस दोष को साफ करती हैं अलग अलग रूप से। और जब हम संपूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं, सुंदर हो जाएं, तो वो हमें ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महामाया है वही वो भगवत धाम में योग माया है। जो यहाँ पर हमें कष्ट देती है वही वहाँ पर हमें सहायता करती हैं सेवा के लिए। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि नहीं मैं माया में नहीं हूँ, तो उस संसार से वो परे हैं, वो इस संसार में नहीं रह सकते। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, प्रश्न का उत्तर इतना सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझाए। तो एक छोटे बच्चे का एक प्रश्न आया है 5 साल का, जिनका नाम है मुरारी कुमार, फ्रॉम बोकारो झारखंड से। तो वो प्रश्न है हमारे श्री अनुपम श्रीवास प्रभु के लिए। प्रश्न है कि रावण का मृत्यु नाभि में मरने से ही क्यों हुआ? अगर ऐसा कुछ हो तो प्रभु जी प्रभु जी को ही बताना चाहिए। यू नो, रामायण में वर्णन आता है कि रावण ने बहुत सारी तपस्याएं की हैं, बहुत सारी, इसीलिए वो इतना सशक्त है। अच्छा। कि नवग्रहों को अपनी सीढ़ियों पे रखकर, शनि महाराज को अपने पैरों के नीचे रखकर वो राज्य करता था, क्योंकि वो जन्म से इतने शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तपस्याएं की और बहुत सारी तपस्याओं को करके 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 बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। तो उन सभी वरदानों में से एक वरदान ये भी है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपके नाभि के अंदर हमेशा अमृत कलश रहेगा, और उसके कारण वो कभी नहीं मरेगा। तो जब तक वो अमृत कलश है तब तक उसको मारना असंभव है। इसलिए ये बात जो है विभीषण महाराज ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि अब वो नाभि में जो अमृत कलश है उसको सुखा दीजिए। अच्छा। तो भगवान श्री रामचंद्र ने नाभि में बाण मार के उनको अमृत कलश को सुखाकर फिर उसको मार दिया। बहुत सुंदर प्रभु जी। हमारे बीच में एक ऐसे व्यासदेव के प्रतिनिधि है तो जिसमें डरने का कोई बात ही नहीं है। चाहे भक्तगण किसी भी तरह का प्रश्न क्यों न करे, हम लोग उसका समाधान हमारे प्रभु जी के माध्यम से पाएंगे। तो अभी एक प्रभु जी प्रश्न किए हैं। प्रभु जी है फ्रॉम नाइजीरिया, फॉरेन। प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय दंडवत प्रणाम। I feel proud when I see my association with ISKCON. Referring to scripture, it also guides us to protect motherland and nation and make it favorable for monk and saints. City like Delhi and Mumbai are blessed with the institute like ISKCON that gives a number of devotees. But at the same place, incident like Palghar happened with saints, and we witness afterward that government has less or no values for sadhus and monk. It said, Jaisa Parja, Oisa Raja. If large group of general public is inclined to devotion and believe in moral values, then why such governments come into existence? Existence never happened randomly. People choose them. That is why it is said government is best representative of public in democratic setup. A state with so much of devotion and chosen kingship that behave against devotion, don't you feel devotees should have equal responsibility toward participating, strengthening and supporting dharma in different form, either it is in own life or in social format? अगर फिर से पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी में बताइए। हाँ, हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं, ट्रांसलेट तो नहीं, वो इंग्लिश में ही भेजा है फॉरेन से, अभी भेजे। तो इसका हिंदी तो प्रश्न हमें हिंदी की हाँ नहीं, आप हिंदी में ही उत्तर दीजिए। उत्तर प्रश्न ये है कि प्रभु जी को बहुत गर्व होता है जब देखते हैं कि ISKCON जैसी संस्थाएं सभी जगह पर भगवान नाम का प्रचार कर रही हैं, और मुंबई, दिल्ली आदि नगरों में, शहरों में
बहुत प्रचार चल रहा है। और साथ ही पिछले साल न्यूज़ में ये भी आया कि पालघर जिले, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2 साधुओं को डंडे से मार मार के उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने उनको बहुत मारा। और कहा जाता है जैसे प्रजागण है, जो बहुसंख्या में प्रजागण का जो चित्त है, जो मानसिकता है, वही राजा का होता है। तो ऐसे क्यों हुआ? और ये क्या ये भक्तों का कर्तव्य नहीं है कि धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए वो वहाँ पर तैयार रहें? तो आपने जो ये कथन कहा कि जो प्रजा का, जो बहुमत प्रजा का जो विचार है वही राजा का होता है, वो एक्चुअली विपरीत है। संस्कृत में कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा की। और कहते हैं जो संस्कृत में ये भी है कि महाजन गतः सपंतः, जिस महाजन जन गतः सपंतः, मतलब जिस पथ पर महाजन या उच्च श्रेणी के लोग जिस पथ पर चलते हैं, उसी पथ को सामान्य व्यक्ति जो है उसको स्वीकार करते हैं। साधु या भक्त, उसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि वो केवल हरे कृष्ण करके चुप रह जाए जी। यदि किस स्थान में अन्याय होता है तो उस स्थान में भक्त का यह भी कर्तव्य है कि उसे उस अन्याय के विरोध में अपना मत देना चाहिए, या जो भी उसकी क्षमता है उसके अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम क्या 4th स्कंद 1म भाग, इस पुस्तक में आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, महाराज पृथु एवं उनकी पत्नी। और यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे पड़ा हुआ है उसके पैर ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये है महाराज वेण। महाराज वेण बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, अत्यंत शक्तिशाली, परंतु उनका जो वर्तन था, उनका जो स्वभाव था, वो आसुरिक था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा पर बहुत सारे कष्ट अपनी प्रजा को दिए, और अंत में उन्होंने अपनी प्रजा से भगवत भक्ति करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान का प्रतिनिधि हूं, आप सभी को मेरा भजन करना चाहिए, मुझे भगवान रूप में मानना चाहिए। तो जब तक भगवत भक्ति को उसने विरोध नहीं किया था, तब तक साधुगण वहां पर शांत थे। जो भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे वे उसको सहते रहे। पर जब उसने प्रजा को भगवत भक्ति से वंचित कर दिया, उन साधुओं ने मंत्रोच्चार द्वारा उस महाराज वेण का प्राण हर लिया। और फिर वो लोग फिर से चले गए अपनी भजन भक्ति करने के लिए। तब उन्होंने देखा कि डाकू, चोर, लुटेरे फिर से प्रजा के ऊपर उनको शोषण कर रहे हैं। तो महाराज वेण के मृत शरीर का मंथन करके वहां से भगवान के ही एक शक्ति आवेश अवतार महाराज पृथु उनको जन्म दिया। और फिर महाराज पृथु ने समस्त संसार को उचित रूप से उसका राज्य किया, और भगवत भक्ति जो है वो सभी लोगों को फिर से प्राप्त कराई। तो ये अवश्य ये भक्तों का कर्तव्य भी है कि जब कभी भी राष्ट्र पर या अपने समाज पर, परिवार पर जब भी इस प्रकार के कष्ट आए कि जहाँ पर भगवत भक्ति को लेकर के कष्ट हो, तो उस समय में उनको यथाशक्ति विरोध भी करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे भक्तगण भेज रहे, बहुत ही आनंदित प्रफुल्लित मन है कि हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही सार्थक ऐसा फील हो रहा है कि पहले दिन में ही इतना सुंदर। तो चलिए अभी हमारा जो दूसरा प्रश्न है, ज्योति सिंह भुवनेश्वर उड़ीसा से प्रश्न किए हैं लक्ष्मी के लिए। प्रश्न है, चाणक्य पंडित ने कहा है कि एक स्त्री को बचपन में पिता के संरक्षण में, युवती अवस्था में पति के और वृद्धावस्था में अपने पुत्र पर आश्रित रहना
चाहिए, पर ये नियम पुरुषों में क्यों नहीं दिए गए हैं? हरे कृष्णा। तो आपका प्रश्न है कि चाणक्य पंडित के द्वारा जो विधान बताया गया था स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन में भी एक व्यवस्था है। पहले जो है ब्रह्मचारी आश्रम, हमने आज तक कहीं नहीं देखा कि लड़कियों के लिए एक ब्रह्मचारी आश्रम है जिसमें वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती हैं। आदिकाल से ही ये परंपरा है कि कन्याओं को विवाह से पूर्व अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि यही उनके लिए उचित है। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है इत्यादि। तो ये अधिकार पुरुषों को मिला है, किंतु आजकल के समय में स्त्रियां सब कुछ कर रही हैं, भागवतम का पाठ भी कर रही हैं। हमारे मायापुर टीवी हिंदी के माध्यम से भी हम देख रहे हैं, इसके अलावा भी हम देख रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आगे जाकर के जो समाज है, ये आदिकाल से परंपरा इसलिए चली आ रही है क्योंकि कलयुग में जो समाज की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत डामाडोल होने वाली हैं। तो कलयुग के लिए सोचकर ही पूर्व समय के जो विद्वान लोग थे उन्होंने ऐसा विधान बनाया है कि स्त्री सदैव एक पुरुष के संरक्षण में रहे। सबसे प्रथम अपने पिता के संरक्षण में रहे, विवाह के पश्चात अपने पति के संरक्षण में रहे, तत्पश्चात अपने पुत्र के संरक्षण में रहे। यद्यपि यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि स्त्री भक्ति नहीं कर सकती है। हाँ, भक्ति वो कर सकती है, तीनों अवस्थाओं में भक्ति कर सकती है। और ऐसा देखने में आया है कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले बहुत अच्छी भक्ति कर सकती हैं, क्योंकि अगर चित्त उनका एकाग्र हो जाए, क्योंकि स्त्रियों को कई जगह बोला गया है कि भागवतम में भी कि शूद्र, स्त्री और जो द्विज बंधु होते हैं उनको भक्ति मतलब करने का अधिकार नहीं है। किंतु प्रभुपाद ने ये साबित किया है कि स्त्रियां भी भक्ति कर सकती हैं। ऐसी महान महान स्त्रियां हमारे इस्कॉन जगत में हैं जिन्होंने भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को एक ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचाया है। तो आपका प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये नियम पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। पुरुष के लिए ये नियम इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र है। उनके लिए उतना जटिल नहीं है समाज की परिस्थितियों को झेलना, लेकिन स्त्रियों के लिए जटिलताएं पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी निश्चित तौर पे। हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां स्वतंत्र होकर के घूम सकती हैं, नहीं, स्त्रियों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं। प्रभुपाद ने भी इसका उल्लेख किया है श्रीमद् भागवतम में कि स्त्रियों को सदैव अपने पिता, तत्पश्चात पति, तत्पश्चात पुत्र के संरक्षण में ही रहना चाहिए। ये मेरा अपना मंतव्य है। इसके अतिरिक्त यदि आप दोनों में से कोई इसके विषय में कहना चाहें तो विस्तार से। पुरुषों के लिए भी ये नियम है, जैसे आपने उल्लेख किया ब्रह्मचारी आश्रम। जब कोई भी व्यक्ति किसी के भी आश्रय में न हो, उस व्यक्ति का पथविहीन होना बहुत सरल है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चाणक्य पंडित ने स्त्रियों के लिए जो विधान बताए हैं कि इनकी संरक्षा में रहना है, तो साथ में ही पुरुषों के लिए भी बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जब उनके जन्म 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 25 वर्ष के बाद जब वो अपने
किसी विवाह करता है तो एक पुरुष भी अपनी पत्नी की संरक्षण में रहता है। कैसे? सभी विवाहित नारी इस बात को जानती हैं और विवाहित पुरुष भी जानते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो सब कुछ ध्यान रखती हैं। अपने उसका पति कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसको कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, किसके मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ उनको पता है। तो एक पुरुष के लिए भी ये आवश्यक है कि वो अपनी पत्नी की संरक्षण में रहे, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा, उसकी पत्नी ये सब नहीं करेगी, तो हो सकता है किसी और स्त्री के चंगुल में भी फंस जाए, भटकाव आ सकता है, भटक सकता है। और जब वो वृद्धावस्था में पहुंच जाए तो वो घर में न रहे, वही अच्छा है। क्योंकि एक स्त्री जो है वो किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल सकती हैं, एक पुरुष जो है वो नहीं ढाल सकता। उसको अपनी तरीके से ही वो वस्तु चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको भी अपने तरीके से सब चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक पुरुष है, उसे भी अपनी तरीके से चाहिए। इसीलिए वृद्धावस्था आने से, इसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं 50 व्यक्ति बुढ़ापे में आ गया है, 51 वन प्रवेश हो, 52 वन प्रवेश हो। वहां पर वन क्यों है? क्योंकि उस उम्र में आपको वन प्रवेश करना है, निकल जाओ घर से। क्योंकि नहीं तो जो वृद्ध की जो स्थिति होती है घर में, अधिकांश घरों में, वो बस उनका महत्व बहुत ही कम हो जाता है। और उनको हिंदी में बहुत ही प्रचलित है, ये खड़ूस बुढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ अपने तरीके से चाहिए। तो इसीलिए उस समय में उस व्यक्ति को, उस पुरुष को घर त्याग करके वन प्रवेश करना चाहिए, किसी आश्रम में जाकर के भजन करे, भक्ति करे। तो ये नियम केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। पर दुर्भाग्यवश स्त्रियों के नियम सभी को बताए जाते हैं, पुरुषों के नियम कोई नहीं बात सुनना चाहता है। अच्छा। पर ये नियम पुरुषों के लिए भी है, उनको भी संरक्षण में रहना है। जैसे जब हम विवाह कराते हैं तो विवाह में एक पानी ग्रहण संस्कार आता है, जिसमें वर जो है कन्या के हाथ पकड़कर बहुत सारे वचनों को कहता है कि मैं तुम्हारी ध्यान ऐसे रखूंगा, ऐसे करूंगा। और उसमें एक ये भी बात कहता है कि हमेशा मुझे अपनी संरक्षण में रखना, क्योंकि अगर वो संरक्षण में अपने आप रहता है तो अच्छा है, अगर नहीं रहता है तो पत्नी उसको करेगी, है ना। इसलिए ये नियम उनके लिए भी है। और ये बहुत ही विख्यात और अनुचित बात है कि हमारे देश में स्त्रियों को हमेशा दबो के रखा गया था। कभी नहीं। ये बात आई मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा, इसको बहुत ही फैलाया गया है। देखो तुम्हारे राज्य में स्त्रियों को कितनी उनको बेदर्दी से रखा जाता है, उनको निचोड़ के रखा जाता है। नहीं, जब ब्रह्मचारी भिक्षायाटन करने जाते हैं वो कहते हैं भगवती भिक्षाम देही। भगवती कौन है? माँ दुर्गा। तो हर स्त्री को कहते हैं हे माँ दुर्गा मुझे भिक्षा दीजिए। तो एक पुरुष एक स्त्री से भिक्षा मांग रहा है। हर स्त्री को क्यों भगवती का संबोधन दिया जाता है? क्यों? वो दबोच के रखा है। हम सब जानते हैं माँ दुर्गा का स्वभाव क्या है, शेर पे विराजमान है, 8 हाथों में 8 आयुध हैं, कौन पंगा लेगा उनसे। इसलिए ये एक दुर्भाग्यवश हमारे स्कूलों में हमको ये सब सिखा जाता कि देखो ये हिंदुओं ने, सनातनियों ने किस प्रकार से स्त्रियों को दबोच के रखा है। अब नहीं, ये गलत बात है। हाँ, कुछ ऐसा समय भी आया है दुर्भाग्यवश भारत के इतिहास में कि जिस समय स्त्रियों को अलग से रखना पड़ता था, क्योंकि मुसलमानों का अत्याचार, मुगलों का अत्याचार था, बहुत था। ऐसा नहीं है कि नहीं था। अंग्रेजों का बहुत अत्याचार था। घर की लक्ष्मी कह के जिस व्यक्ति को आप घर लाते हो उसको संभाल कर तो रखना ही है। जब वो छोटी सी लड़की, हम लोग कहते हैं ये तो पराया धन है, उसको भी तो संभाल के रखना है। वो लक्ष्मी चाहे जवान हो बूढ़ी हो, वो लक्ष्मी है, उसको हमेशा सुरक्षित ही रखना चाहिए। तो इसीलिए आप अपने ऐसा ना विचारें कि स्त्रियों को दबोच के रखा जाता है और इसलिए उनके लिए ये सारे नियम हैं। आप पूर्ण चाणक्य नीति पढ़िए, आप देखेंगे कि अगर पुरुषों के लिए कहते हैं चाणक्य पंडित कि अगर व्यक्ति पुरुष जो है ना ही वो एक
एक उसने शास्त्र के अध्ययन किया और ना ही वो भगवान का भक्त बना, दोनों में से उसने कुछ नहीं किया, तो जिस प्रकार माता के शरीर से मलमूत्र निकलता है उसी प्रकार यह बच्चा भी निकल गया। ये पुरुष के बारे में लिखा है। दूसरा लिखा है कि अगर वो भक्ति या अध्ययन नहीं करता तो वो पूरे अपने परिवार को कलंकित करता है। ये बात भी वहां पर लिखी है, तो आप चिंता न करें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही एग्जाम्पल एवं अपने अनुभव एवं शास्त्र का दृष्टिभंगी देकर आप प्रश्न का उत्तर दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी हमारे बीच में एक दूसरा प्रश्न आया है हमारे अनुपम श्रीवास प्रभु के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, आई एम फ्रॉम बेंगलोर बट बेंगोली अनमेरिड। मेरे ऑफिस में एक मुस्लिम लेडी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है विदाउट एनी रीज़न, ऑलवेज फाइंडिंग माई फॉल्ट इवन दो दे आर नॉट। ऐसा लगता है कि मेरी जॉब चुराना चाहती है। बहुत लोगों से बात की, इवन कृष्ण डिवोटी टू, बट नो करेक्ट आंसर। आई एम फॉलोइंग ऑल द नियम बाय द इस्कॉन सिंस 1 year आई एम डूइंग एंड नाउ वेटिंग फॉर माई दीक्षा, प्लीज़ हेल्प मी आउट। हरे कृष्णा, पापिया दास फ्रॉम बेंगलोर। उनको एक मुस्लिम नहीं पूछ रहा हूँ प्रश्न कि उनको जो है एक प्रश्न जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनके ऑफिस में कोई महिला है तो उनसे उनको जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो यही प्रश्न है जी। तो इस प्रश्न के लिए पहले तो मुझे थोड़ा सा इसमें ये लगा कि एक तो आपने स्पेसिफाई किया मुस्लिम लेडी, तो ऐसा क्यों किया, मतलब स्त्री है वो कोई भी हो सकती हैं, तो धर्म की बात कहाँ से आ रही है इसमें कि कौन से धर्म से हैं। तो बाकी इसमें जो है वो परेशान हमें कोई भी कर सकता है, तो ऐसा समाज का दृष्टिकोण है जो कि कॉर्पोरेट कल्चर जिसे कहते हैं कि अगर मुझे कोई जॉब चाहिए तो मुझे दूसरे की जॉब लेनी पड़ेगी। तो मतलब कि एक व्यक्ति जो है आगे बढ़ने के लिए दूसरे व्यक्ति को नीचा करने का प्रयास करता है। ये एक सामान्य जो है वो एक दृष्टिकोण रहता है, रीति रिवाज कह सकते हैं। तो आपने कहा कि आप भक्ति में हैं, आप भक्ति में जो है 4 नियम पालन कर रहे हैं और आगे दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भक्तों के समाज में ऐसा नहीं होता। भक्त जो हैं वो तो दूसरे भक्तों को आगे करते हैं सेवा के लिए कि आप सेवा करिए। तो ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आप भक्ति के पथ पर हैं। और जहाँ तक कि ये एक कोई धर्म की बात है या कुछ भी है, तो हमें समझना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि हम जीव हैं, वो भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। तो ये धर्म के आधार पर हमें जो है एक दूसरे से जो है वो अलग इस प्रकार से ऐसे भेदभाव करके भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि वो फिर भी जैसे कष्ट जो आपको मिल रहे हैं, परेशानी हो रही है या आपके गलतियां निकाली जा रही हैं बिना किसी बात के, तो ऐसे स्थिति में जो है अगर आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, वो कोई आपके ऑफिस में नहीं सुन रहे या वो नहीं सुन रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण जो है सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो वे सब कुछ जानते हैं। हो सकता है हमारी बात दूसरे को हम नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन भगवान उनके हृदय में स्थित हैं, तो हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैं ऐसी स्थिति में रिएक्ट कर रहा हूँ या रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, कि मैं एकदम से उत्तेज होकर मैं भी सामने से प्रहार करने की उसमें हूँ, मैं भी अब गलतियाँ निकालना शुरू कर दूँ, या फिर मैं उस स्थिति को कैसे ठंडे दिमाग से कैसे जो है सुलझाते हुए जो है अपने कार्य पे ध्यान दूँ। अगर आप कार्य अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी के प्रश्नों के उत्तर में प्रभु जी जो सार चीज़ बताया आपको पापिया दास प्रभु जी, कि हो सकता है वो मुस्लिम लड़की आपको विभिन्न तरीके से जब वो ऑफिस में उपस्थित नहीं भी रहते, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम, समस्याएं भिन्न प्रकार से आपको कष्ट देती है। तो हमारे प्रभु जी जैसे उत्तर में बोले आपको कि अपने साधना में ध्यान दीजिए, है ना। मान लीजिए आप 16 माला जप करते हैं, इस्कॉन के सब रूल्स एंड रेगुलेशन आप पालन करते हैं,
तो अभी प्रभु जी जैसे बोले अपने साधना में ध्यान देना मतलब क्या है कि उसको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको और ज़्यादा जप करना है। प्रभु जी मैं कुछ हाँ प्रभु। तो आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि जैसे हमने जब शुरुआत की तो हम शुरुआत में ही कहा कि कुंती महारानी कह रही है कि हमें दुख दो, गजेंद्र दुख में है तो वो पुकार रहे हैं, तो आपकी तो ये स्थिति है। तो अगर आप साधना कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठाकुर जी के पास में जा रहे हो। ईश्वर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कष्ट जीवन में कष्ट नहीं है तो आपको देखना चाहिए कि आपकी भक्ति ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपको किसी भी माध्यम से अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी भक्ति हो रही है। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि बस भक्ति करते रहिए और इतना अवश्य याद रखिएगा कि आपके जीवन में ऐसा दुख नहीं आएगा जिसको आप सुलझा न सकें। जैसे प्रभु जी ने बताया सभी के हृदय में परमात्मा रूपी भगवान हैं, तो उनको पता है कि आप कितना कष्ट ले सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा तो हमें भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए कष्ट तो आएगा, अवश्य आएगा, और थोड़ा नहीं बहुत आएगा। आप कृष्ण भक्ति का पूरा इतिहास खोज लीजिए, एक भक्त ऐसा आज तक नहीं निकला जिसके जीवन में कष्ट ना हो। तो अगर आपके जीवन में किसी भी माध्यम से कष्ट आ रहा है उसको आलिंगन कीजिए, जैसे प्रभु जी ने बताया अपनी भक्ति को और दृढ़ता पूर्वक कीजिए, क्योंकि इतना है कि भगवान कृष्ण आपके साथ में खड़े हैं, है ना। आप भक्ति करते रहिए, कष्ट आते जाते रहेंगे। और श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण, आप इन ग्रंथों को पढ़िए। हमारे जीवन में ऐसा कष्ट कभी नहीं आएगा जो पांडवों ने झेला। जब जन्म हुआ तो उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट थे संपूर्ण विश्व के, परंतु कुछ समय बाद वे मर गए। और जब जंगल में उनका जन्म हुआ, पर जब वे जंगल से वापस महल आए तो वहीं पे उनके ही भाई उनको मारने के लिए अलग अलग षड्यंत्र कर रहे हैं। फिर उन सबसे बचते फिर से जंगल में पहुंच गए। सब कुछ नहीं है उनके पास में, लाक्षागृह में पूरा घर जला दिया। बस 5 भाई कुंती माँ चले गए। कहाँ पहुंचे? विराट नगर, नहीं विराट नहीं, पांचाल, एक चक्र गांव। वहां से उन्होंने द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ। फिर से लौट कर आए, फिर से उनको अपना राज्य का सब सुख मिला। पर विभाजन, आपका ही राज्य जो संपूर्ण विश्व का राज्य, आप ही के पिता का राज्य, आपको आधा नहीं, आपको आधा करना पड़ा। ठीक है, तो कैसा आधा करना पड़ा? मरुभूमि, जिसे कहते थे खंडव प्रस्थ, वहां पे कुछ नहीं उगता, ऐसा राज्य उनको दिया। मेहनत करके उसको इंद्रप्रस्थ बनाया, तो देवताओं को भी लगे कि अरे भाई ये बहुत अच्छी वस्तु है, वैसा बनाया। फिर क्या हुआ? जुए में सब कुछ हार गए। इतना ही नहीं, उनकी प्रिय पत्नी को सार्वजनिक तौर पर सभी जो विश्व के राजाओं के सामने निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। ये कोई कम लज्जा की बात नहीं है कि सब कुछ छोड़ने के बाद आपके ही सामने जो ऐसे 5 महावीर हैं जो आज तक एक युद्ध नहीं हारे, उन्हीं के सामने उन्हीं की पत्नी को उन्हीं की राज्यसभा में उन्हीं के भाइयों द्वारा नग्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कितना बड़ा दुख की बात है। उसको छोड़ करके फिर से उनको 13 साल का वनवास। उसके बाद जब वो आते हैं, अपने ही परिवार को, स्वजनों को मारना है। उन सबको मारने के बाद उनको 36 साल का ऐश्वर्य राज पूरा भोग करने मिला। और फिर भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए। जैसे उनको पता चले कि भगवान कृष्ण नहीं है, सब कुछ वहां पर परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक किया, बगैर किसी को बोले महाराज युधिष्ठिर निकल गए। केवल पांडवों ने देखा कि वो निकल रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। उनको पता है क्यों निकल गए। सारे पांडव और द्रौपदी देवी उनके पीछे पीछे निकल गई। तो ये है भक्ति। अगर आपके जीवन में कष्ट हो रहा है, आनंद लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण आपके साथ में खड़े हैं। उनकी भक्ति और दृढ़ता पूर्वक कीजिए। ये कष्ट जो है बहुत छोटा है, अपने आप उसका निवारण हो जाएगा, आप चिंता न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आज तक कम से कम 1 साल से जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, जो विभिन्न इस्कॉन डिवोटीज के माध्यम से आप ये प्रश्न को कर रहे थे, तो आप आज तक आपको कोई समाधान मिला नहीं। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई उत्तर हो। तो आप इसी में संतुष्ट हो जाइए। प्रभु जी सारी चीज़ आपको बता दी कि आप भाग्यवान हैं, क्योंकि आपको कष्ट मिल रहा है। क्यों?
और कष्ट से भगवान के स्मरण। हाँ, बहुत सुंदर। तो चलिए, अभी हमारे बीच में एक हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी फ्रॉम इस्कॉन बोकारो। प्रश्न है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दोनों महामंत्रों में क्या अंतर है? हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये सर्वविदित है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो आज से 550 वर्ष पूर्व इस धराधाम को पवित्र करने के लिए इसी नवद्वीप मंडल में अपनी लीलाओं को विस्तारित करने के लिए आए थे, अपने पूरे परिकर के सहित। तो वेद का जो मंत्र है वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिसको हम सब अवस्थाओं में नहीं जप कर सकते और उसको हम सब समय नहीं गा सकते। ये वैदिक मंत्र है। हरे राम से जो शुरू होता है वो वैदिक मंत्र है। चूंकि उसके लिए कुछ नियम है, कुछ पद्धति है, इसीलिए महाप्रभु ने उसको सरलीकृत करके जीव मात्र के लिए करुणावश उस मंत्र को सरल करके हम सबको सहजता से उपलब्ध करवाया है। और हम सब जानते हैं कि स्वयं महाप्रभु ने उदाहरण के तौर पे बताया है कि इस मंत्र को शौचालय में बैठ कर के भी आप जाप कर सकते हैं, आप गा सकते हैं। इससे आपको कोई अपराध नहीं होगा। किंतु वो जो मंत्र है वो वैदिक मंत्र है, उसके लिए कुछ नियम पद्धति होती है। और इसके अलावा जो ये हमारा जो मंत्र है हरे कृष्ण, इसको हम सब समय जप भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, संकीर्तन भी होता है। सब स्वरूप सभी प्रारूपों में ये मंत्र सहज है, सरल है। ये तो मेरा मंतव्य है। और इसके अलावा यदि हमारे दो और जो प्रवक्ता हैं इस पर कुछ टिप्पणी यदि करना चाहें तो। बहुत सुंदर रूप से बताया मतलब। चलिए, बहुत सुंदर। तो अभी हमारे एक साथ में 10 प्रश्न हैं, लेकिन 10 प्रश्न तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी को पूछेंगे। तो प्राण मोहन सिंह प्रभु जी फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। अच्छा। प्रभु जी का प्रश्न है, सकाम भक्त किसे कहते हैं और इसके उदाहरण तौर पर नाम बताएं, और ज्ञानी कौन होता है इसका भी उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न। सकाम भक्त ये है कि उसको मन की इच्छा भी है। जैसे कि समझिए आज आपको रास्ते पे जा कर के पुचका खाने की इच्छा हुई, तो आप क्या करोगे? तो आप जाओगे रास्ते पे और सीधा पुचका मुंह में डालोगे? नहीं, वो व्यक्ति करेगा अरे मुझे भगवान ये हम लोग भगवान को भोग लगाए बगैर नहीं खा सकते, तो इसीलिए अगर जब मैं पुचका खा रहा हूँ तब मैं उसको भगवान को भोग लगा कर खाऊंगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि मुझे वो पुचका या पानी पूरी या गोलगप्पा जो भी आप कहते हैं वो खाना है। तो जाएगा रेगड़ी पे, वहाँ पे देखेगा कि हाँ भगवान को मैंने याद किया और मैंने इसको खाया, ये मेरी इच्छा तृप्ति हुई। इसे कहते हैं सकाम भक्ति, कि मेरी कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ मैंने भक्ति भी की है। तो ये आपका पहला। और ज्ञानी यह है जिसको पता है, ज्ञान है भगवान कौन है और मुझे उनकी प्राप्ति किस प्रकार से करनी है, किस मार्ग को मुझे चुनना है, वो उसे पता है और उस मार्ग पर वो अग्रसर है और उस प्रकार से भगवान की सेवा करता है। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है, वही प्राण मोहन प्रभु जी का 110 है, तो उनमें से कि चितवन का क्या तात्पर्य है? चितवन किस संदर्भ में पूछ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ओके। जनरली आपके हृदय को भी चितवन कहते हैं। अच्छा।
जिसमें आप खो भी जा सकते हो। ओम चितवन, ओके। तो उनका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के लिए, सनातन धर्म इस पृथ्वी पर कब से है? आपने ही जवाब दिया, सनातन। तो सनातन का अर्थ है जिसका प्रारंभ नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, इसलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम उठाए तो वहाँ पर जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, इस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, पहले जीव, उन्हें भी ये सुनाई दिया तपः, कि तपस्या करनी चाहिए। तो सनातन धर्म तब से चालू है ना। तो सनातन का अर्थ है सनातन, पहले भी था, आज भी है, भविष्य में रहेगा। उसका जन्म नहीं है, उसकी अंत नहीं है। बहुत सुंदर, प्रभु जी सरल भाव से समझा दिए। तो श्रीवास प्रभु जी के लिए एक प्रश्न है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से पहले पंचतत्व महामंत्र क्यों बोला जाता है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले पंचतत्व का मंत्र क्यों बोला जाता है? ऐसा जो मुझे ध्यान पड़ता है कि क्योंकि हमें जो है वो पंचतत्व की कृपा से जो है वो हम हरि नाम ले सकते हैं। और ऐसा चैतन्य चरितामृत आदि लीला में जो है श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो है वो हमें हमेशा हरि नाम करने से पहले जो है वो पंचतत्व को याद करना चाहिए। तो और पंचतत्व ही क्यों, वहाँ पर यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रभु का नाम लेते हैं तो महाप्रभु के साथ साथ उनके सभी भक्तगण जो है वो भी उसमें जो है विराजमान होते हैं, तो इसलिए। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो ये प्रश्न था हमारे अंशुमान प्रभु जी फ्रॉम रांची, झारखंड, कैपिटल ऑफ झारखंड। वो झारखंड जहाँ जिस समय चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा में जो झारखंड के जंगलों में सभी पशु पक्षियों को हरिनाम करवाए थे, तो प्रभु जी वही झारखंड से आपको प्रश्न किए। प्रभु जी का और एक प्रश्न है लक्ष्मी के लिए कि हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं तो भक्ति के जो 5 रस है वो 5 रसों का आस्वादन करते हैं, परंतु क्या गोलोक वृंदावन में भी भगवान 5 रस का आस्वादन करते हैं? यदि नहीं तो क्या भगवान जब ब्रज वृंदावन में अवतरित होते हैं तो गोलोक वृंदावन अपेक्षा अधिक सुखी होते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही रसमय प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि जब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं तब क्या कह रहे हैं? इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग बे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपयुष्यद भव प्रवाह। कि मैं सबसे पहले तो इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी ये मति रूपी जो पुत्री है, जो मेरी मति है, जो वितृष्णा है, जो तृष्णा से रहित हो चुकी है, वो आपको समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात कह रहे हैं इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग बे विभूमि, जो भगवत प्रेम से परिपूर्ण है मेरी बुद्धि, मेरी मति, ऐसी मति जो तृष्णा से रहित है, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात कह रहे हैं कि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, भगवान से कह रहे हैं कि आप अपने जो वैकुंठ के सुख हैं उससे ऊब जाते हैं कि सब समय बस आपकी स्तुतियां गाई जा रही हैं, सब समय बस आपकी पूजा हो रही है, वहां पर आपके सामने खड़े होकर आपके लिए आपके गुणगान गाए जा रहे हैं। तो स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, आप उस सुख से ना ऊब जाते हैं, उस सुख से ऊब जाते हैं, इसीलिए आप इस पृथ्वी पर आते हैं। तो इस पृथ्वी पर आप आते हैं निष्काम प्रेम को पाने के लिए, ब्रज गोपिकाओं की गालियां सुनने के लिए। गोपियों ने स्पष्ट रूप से भगवान को कितव, कपटी कहा है गोपी गीत में, भ्रमर गीत में, कितव योषितः, कि हे कितव,
तुम्हारे लिए हम सब कुछ छोड़कर आई हैं और तुम यहाँ हमको छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान निश्चित तौर पर गोलोक में भी भगवान को वो पांचों रस मिलते हैं। मातृ वात्सल्य रस भी मिलता है, माधुर्य रस भी मिलता है, शांत रस, सख्य रस, दास्य रस सभी मिलता है। किंतु पृथ्वी पर जब आकर के भगवान लीलाएं करते हैं तो मर्यादा कहीं कहीं टूटती है, और वो मर्यादा टूटती है ना तो भगवान को दुख नहीं होता है। गोपियों की सामर्थ्य है भगवान को गाली देने की। दामोदर लीला में हम सभी जानते हैं जब माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया था, तो बंधे हुए हैं लाला छोटे से उखल से, रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, बार बार अपने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को मसल मसल के सारा काजल फैला लिया है, अवस्था बहुत। तो इस प्रकार से जब आते हैं, कौन आते हैं, बलदाऊ दाऊ भैया जब आते हैं और देखते हैं कि मेरा लाला ऐसे बंधा हुआ है, रो रहा है, कष्ट में है, तब आके मैया को बोलते हैं, देख मैया तू लाला को खोल दे, तू जाने ना लाला कौन है। मैया बोलती कौन है, तू बताएगा मुझको कौन है। तो बोलते हैं तू जाने ना मैया, यही नृसिंह बन के आयो तो, मैं थोड़ा ब्रज भाषा में बोल रही हूँ, कि जब हिरण्यकशिपु को मारने का समय आया था तब यही नृसिंह बनकर आया था, और जब रावण को मारना था ना तब यही राम बन के आया था, और मैं स्वयं लक्ष्मण था, और यही तुम्हारा लाला वामन, वराह और पता नहीं कितने कितने अवतार ले चुका है। मैया ने बोली अरी दारी के सारे अवतार मेरे ही घर में आने थे, सभी अवतारों को मेरा ही घर मिला था, चला जाए यहाँ से नहीं तो को भी बांध दूंगी। तो ये जो सामर्थ्य है ये भक्तों की सामर्थ्य है, और ये जो सामर्थ्य है निष्काम भक्तों की सामर्थ्य, ये गोलोक में नहीं हो सकता, वहां एक मर्यादा है। और पृथ्वी पे जब भक्त आते हैं तो वो जो आनंद होता है भगवान की सन्निधि का, श्रीदामा भगवान की पीठ पर चढ़कर बोलता है अब तू मुझे भांडीरवन तक लेकर जा। वो भगवान जिसके आगे सामने खड़ा होकर स्वयं काल भी थर-थर कांपता है और अगले आदेश की प्रतीक्षा करता है, उसको श्रीदामा, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को श्रीदामा बोल रहा है कि मुझे पीठ पर बैठा के भांडीरवन तक लेकर जा। तो निश्चित तौर पर गोलोक धाम में भी भगवान को वो पांचों रस प्राप्त होते हैं, किंतु भगवान उस सब सुख से ऊब कर ही पृथ्वी पर आते हैं निष्काम प्रेम को पाने के लिए, उस अद्भुत रस का पान करने के लिए, भक्तों की सन्निधि पाने के लिए। यहाँ हमको एक चीज समझनी है कि भक्तों को भगवान की सन्निधि चाहिए, किंतु भगवान को भी भक्तों की सन्निधि चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, निकटता चाहिए, नैकट्य चाहिए। उसके लिए भगवान इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और अद्भुत लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो मेरा मंतव्य ये है कि पृथ्वी पर लीला करने के लिए भगवान इसीलिए आते हैं, जैसा कि विष्णु पितामह कह रहे हैं कि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, आप ऊब करके आते हैं और यहाँ रस का आस्वादन करने के लिए आप आते हैं। तो यही मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अंशुमान प्रभु जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न का जवाब शायद मिल गया। प्रभु जी इस विषय में कुछ कमेंट? गीता में भी कहते हैं ना ठाकुर जी, परित्राणाय साधु नाम, उनका पहला है कि यहाँ पर जो साधु हैं उनकी, जैसे माता जी ने बताया, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं की संगत उनको साथ में भी ले जाना है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवत वहाँ पर गोलोक वृंदावन में भगवान क्या कर रहे हैं। जब यहाँ पर आके बताएंगे कि देखो गोलोक वृंदावन में ये होता है, तब तो हमें आकर्षण होगा कि अरे ये सब मुझे भी चाहिए। यस। नहीं तो वहाँ पे किसने देखा है? यहाँ पे देखा है भगवान ने कि देखो ये है। और जो यहाँ पर होता है उसका अनंत गुना वहाँ पर होता है, इसलिए परित्राण है साधु नाम। फिर दूसरा, जो दुष्कृता जन है उनका विनाशाय च दुष्कृता, उनको भी सुधारना है। पर कहते हैं ना, कुछ बच्चे को आप प्यार से सुधार सकते हो, एक बार बोलने से वो मान जाएगा, किसी को लाठी की आवश्यकता होती है। तो
तो ऐसे ही सभी बच्चों को, किसी को लाठी से, किसी को प्यार से, किसी को चॉकलेट से, किसी को अन्य प्रकार से, वो बस बुलाने आते कि चलो जाना है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हमारे एक माता जी है, सरना माता जी फ्रॉम इस्कॉन दिल्ली। क्वेश्चन है, व्हाई मायावादीज आर नॉट रेडी टू बिकम कृष्ण डिवोटीज, व्हाई दे आर स्टिल फॉलोइंग इम्पर्सनलिज्म, फ्रॉम कृष्ण चैतन्य प्रभु। कृष्ण चैतन्य। मायावादी भी कृष्ण भक्त क्यों नहीं बनना चाहते और अभी तक निर्विशेष निर्गुण निराकार का ही भजन क्यों करते हैं? यस। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से आप मेरी शरण में आते हो, उसी प्रकार से मैं आपके साथ में बर्ताव करता हूँ। तो जब तक हमें भगवान कृष्ण की साकार, मधुर, सुंदर, आकर्षक लीलाओं का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम निर्गुण निराकार में ही रहते हैं। चाहे जो भी गुण है ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो जब ज्ञान होगा तब तो आप आकर्षित होकर के आएंगे। तो जैसे माता जी ने अभी बताया कि भगवान आए हैं, दिखाया है कि मैं ये हूं। एक बार जननीवास प्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण का जो ब्रह्म ज्योति है, जो उनका निराकार स्वरूप है, वो भी इतना सुंदर है कि मायावादी गण जो है वो विचार करते हैं मैं अपना स्वरूप को छोड़ के उसमें विलीन हो जाऊं। कृष्ण का, उनकी जो दिव्य ज्योति है वही इतनी सुंदर है कि जीव अपना अस्तित्व खो करके उस अस्तित्व को में विलीन हो जाना चाहता है। पर जब ज्ञान होगा कि उस तेज प्रकाश के पीछे जो श्याम सुंदर जी विराजमान हैं, जब वो ज्ञानोदय होगा, जब वो उनको रियलाइजेशन होगा, तब जाकर वो कृष्ण भक्त अवश्य बनेंगे। नहीं तो शंकराचार्य जी क्यों कहते हैं भज गोविंदम गोविंद भजतु मूढ़मते। हे मूढ़ व्यक्ति, भगवान गोविंद का भजन कर। भगवद गीता के महात्म्य में शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामादि आदि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। कि भगवान एक ही है, वो है देवकी के पुत्र। एक ही शास्त्र है, वो है भगवद गीता जो देवकी पुत्र ने गाया हुआ है, और एक ही कर्म है कि उस देवकी के पुत्र का हमें भजन करना चाहिए। ये शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य में लिख कर गए हैं। तो जो मायावाद के कट्टर प्रचारक हैं वो भी तो कह कर गए हैं। समय लगेगा, जैसे जिसकी आस्था वैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे, चिंता न करें। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो राधा चेत्री माता जी फ्रॉम हापलोंग आसाम, इस्कॉन नामहट्ट। तो क्वेश्चन, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मे आई नो हुज incarnation is Vidur ji? Vidur, just recently read. Dharmaraj. Yamaraj. Okay. और बताइए पूरी। यमराज के जो है अवतार हैं विदुर, धर्मराज। चलिए, तो हमारे एक अभी दूसरा प्रश्न है। हरे कृष्णा, मेरे प्रश्न है, मैं एक गृहस्थ हूँ और मेरे ऊपर बहुत सांसारिक कर्तव्य है। तो मैं तो श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, भक्ति कैसे करें कि इसी जीवन में धाम प्राप्त हो जाए। आई एम लिव इन कलकत्ता न्यू टाउन इस्कॉन टेम्पल। हरे कृष्णा, आप पहले ही गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हैं, दीक्षित हैं, तब आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको धाम प्राप्ति कब होगी। मायापुर धाम या गोलोक धाम, किसके विषय में वो चर्चा करेंगे? भगवत धाम। भगवत धाम प्राप्ति के लिए, तो भगवत धाम प्राप्ति के लिए तो जो गुरु महाराज के बताए हुए नियम हैं, सबसे पहले आप उनको पालन कीजिए निष्ठापूर्वक, कि यथासंभव जितना ज़्यादा हो सके आप जप कीजिए। तत्पश्चात आप निरंतर ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। गुरु महाराज जब भी दीक्षा देते हैं किसी को भी, तो कहते हैं
कि जितना ज़्यादा हो सके श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि ग्रंथों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे इस्कॉन की जो एक नींव है वो है बुक्स आर दी बेसिस। प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वह हमारे इस इस्कॉन संप्रदाय, ये जो हमारा भक्ति का जगत है, ये कृष्ण भावनामृत का ये जो हमारा परिवार है, इसकी नींव है प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथ। आज भी और आज आने वाले कई हजार वर्षों के बाद भी उन ग्रंथों में वही करंट रहेगा, वही पावर रहेगा जो भक्तों को भक्ति मार्ग में खींच लाता है। हम सभी देख रहे हैं आज भी कई लोग प्रभुपाद के ग्रंथों से आकर्षित होकर, अभी रिसेंटली कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी जो दिल्ली से आए थे, वो इतना प्रभावित हुए। केवल एक उन्होंने पुस्तक का अध्ययन किया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमको मायापुर धाम में रहना है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मात्र कुछ पैसे लेकर घर से निकले थे दोनों भाई बहन, और बहुत वो स्ट्रगल कर रहे हैं एनी हाउ, किसी प्रकार से हमको मायापुर धाम में सेवा मिल जाए, बस हमको मायापुर धाम में वास करना है। उनकी माता का देहांत कुछ समय पहले हो चुका है। बहुत कृष्ण से प्रेम करती थी, वात्सल्य रस था उनके अंदर, वात्सल्य भाव से वो कृष्ण को सेवा करती थी। उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया, इसलिए अब वो दोनों भाई बहन मायापुर धाम में वास के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न ये है कि क्या किया जाए कि हमको इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्त हो जाए। तो निष्ठा जगाइए, निष्ठा होनी चाहिए आपके अंदर। क्यों वहाँ पर जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो धुंधुकारी के लिए विमान आया, बाकी जो ग्रामवासी थे उनके लिए विमान नहीं आया? क्योंकि धुंधुकारी ने उस निष्ठा से कथा को सुना था, उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था, मुझे मुक्ति चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट लेकर, वो धारणा बैठा करके अपने अंदर उसने भागवतम का श्रवण किया था, तो उसके लिए विमान आया था, भगवत धाम लेके गया। ग्रामवासियों को नहीं मिला क्योंकि वो उस धारणा से नहीं बैठे थे। सोचा ठीक है, ग्राम में कथा हो रही है, हम भी सुन लेते हैं बैठकर थोड़ा। तो अपने अंदर वैसी निष्ठा आप जगाइए कि हमको इसी जीवन में, इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाना है। तो जब आपके अंदर वो धारणा बैठ जाएगी ना, तो आप स्वतः उसके लिए वैसा कार्य करेंगे। आप ज्यादा करके जप करेंगे, संतों का संग करेंगे, वैष्णवों की संगति करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे। जितना ज्यादा हो सके आपके अंदर एक बार बस वो धारणा बैठ जाए, क्योंकि हम जानते हैं धारणा बहुत कार्य करती है। जो हम सभी जानते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा का बहुत महत्व है। हमारे अंदर जैसी धारणा बैठ जाएगी ना, उसके अनुरूप हमारी एक्टिविटीज होगी, हमारे क्रियाकलाप होंगे। तो आप अपने अंदर इस धारणा को बैठा लीजिए कि मुझे इसी जन्म में इसी शरीर के द्वारा भगवत धाम प्राप्ति करनी है, बस। तो आपके जो क्रियाकलाप होंगे वो स्वतः भगवत धाम प्राप्ति के लिए समुचित प्रयास बन जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। तो अभी हमारे सुदूर बांग्लादेश, इस्कॉन चट्टग्राम बांग्लादेश से कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के लिए प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सुमन मल्लिक फ्रॉम इस्कॉन चट्टग्राम बांग्लादेश। इस्कॉन की कोई डिवोटी, अगर कोई मैरिड डिवोटी स्त्री के साथ प्रेम का संबंध बनाकर विवाह कर ले, तब उन दोनों के लिए इस्कॉन अथॉरिटी क्या डिसीजन ले सकते हैं? वो नेगेटिव एग्जाम्पल दूसरे भक्तों को प्रदर्शन करते हैं, इसको बंद करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इस्कॉन कम्युनिटी? और मेरा दूसरा प्रश्न है, इसके बाद भी उन दोनों के साथ कोई इस्कॉन डिवोटी संग दे रहे हैं, वो क्या अपने गुरु को दिए गए 4 प्रिंसिपल के विरुद्ध है? हाँ, अगर कोई विवाहित व्यक्ति है और उनको किसी भी विवाहित व्यक्ति का से प्रेम हो जाए,
और वो लोग साथ रहना चाहते हैं, तो वो केवल इस्कॉन के हो ना हो उससे अंतर नहीं पड़ता, पर ये एक पाप विचार है, क्योंकि आपने भगवान की साक्षी में रहकर, अग्नि की साक्षी में रहकर एक व्यक्ति के ऊपर आपने अपना जीवन को समर्पित किया है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। सॉरी, For that, your phone needs a mobile or Wi-Fi connection first. क्षमा कीजिएगा। तो ये उनका पापमय विचार है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें अपने आप को सुधारना चाहिए, और साथ में ही अपनी भक्ति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये प्रकार की विचारधारणा जो है वो आ रही है क्योंकि आपकी भक्ति जो है वो सुदृढ़ नहीं है, और भक्ति सुदृढ़ ना होने के कारण ये सारे मन में ये सारे विचार आते हैं कि अरे देखो, मुझे उस व्यक्ति से प्रेम हो गया, मुझे उस व्यक्ति के साथ रहना है। अगर आपकी भक्ति उस प्रकार से ठीक रहेगी तो आपको ये सारे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपने, जैसे माता जी कह रही हैं कि बुक्स आर द बेसिस, आपने प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन किया है तो आपको विस्तारित रूप से पता है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। परंतु अगर इस स्थिति में भी आप हैं तो आपको जितनी हो सके, क्या कहते हैं, जब आप बीमार हैं तो उसकी दवाई लेनी चाहिए। यस, आपको बीमारी को छोड़ना नहीं चाहिए। बीमारी की दवाई क्या है? भक्तों का सेवन कीजिए, 16 माला का जप कीजिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, ये सब करते रहिए, और धीरे धीरे इससे चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आपको ये सारे विचार नहीं आएंगे, और जब ये समापन हो जाएगा तो आप आराम से भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कहानी आती है। अजामिल जो है वो एक श्रेष्ठ कोटि के ब्राह्मण थे, विवाहित। एक बार लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, वहां पे देखा किसी वेश्या ने एक पुरुष के साथ संग कर रही है। उतना देख करके वो मन उनका विचलित हो गया। क्या किया? वो वेश्या को घर ले आए। माता पिता कह रहे ये पाप है, माता पिता को निकालो। माता पिता को निकाल रहे हैं तो पत्नी ने ऑब्जेक्शन लिया, पत्नी को भी निकालो। भाई रे, क्यों? क्योंकि मुझे इस वेश्या के साथ रहना है। केवल एक बार उस वेश्या को दूसरे पुरुष के साथ संग करते हुए देखा, बस उसको लेकर आए घर में। और अब वेश्या है तो जब तक घर में धन है तब तक आपके साथ रहेगी, क्योंकि उसको धन चाहिए, इसलिए वो इसको कर्म में पड़ी है। तो अब इसने तो ब्राह्मण होते हुए अपने बूढ़े माता पिता को निकाल दिया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, तो इसके पास ब्राह्मण उचित कर्म कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। जिसको कोई नहीं बुलाता, पैसा कहाँ से कमाएगा? तो चोरी करनी पड़ेगी। चोरी करते करते कभी वो पकड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति को उसकी हत्या करनी पड़ेगी। डाकू बन गया, डकैत बन गया। फिर अब क्या करे? किस प्रकार कैसे 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 इस वेश्या को संतुष्ट रखने के लिए वो अलग अलग पापमय कर्म करता जा रहा है, और करते करते 10 संतान का जन्म हो गया घर में। भगवान की कृपावश 10वें संतान के नामकरण के पहले कुछ साधु संत यहाँ पर उसके घर में पहुंचे, और उन्होंने उस छोटे से बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब ये सोच रहा है, अरे नारायण ने खाया है कि नहीं खाया, उसने आज उसको खेलने गया है नहीं गया, उसकी स्टडीज कैसे चल रही है, उसने अपना होमवर्क किया है या नहीं किया है, वो क्या कर रहा है, नारायण ने ये किया कि नहीं, नारायण ने वो किया कि नहीं। नारायण 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 चल रहा है, नारायण। तो उसी चिंतन में नारायण का जप करते 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 जब यमदूत सामने आते हैं, उसे भगवान नारायण का स्मरण नहीं हुआ। वो कह रहे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। कौन? वो 5 साल का बच्चा थोड़ी बचाएगा आपको। तो उसका चित्त किस में था? उस छोटे से बच्चे में। और नारायण नामोच्चार करने के कारण वहां पे तुरंत विष्णुदूत प्रकट हो गए, बोले रुक जाओ, इसको आप नहीं छू सकते। यमदूत कहते तुम कौन हो भाई? आज तक हमको किसी ने नहीं रोका, तुम कहां से आए रोकने के लिए? बोले जिस व्यक्ति का नाम लिया हम उनके दास हैं, और हमारे होते हुए आप इनको नहीं ले जा सकते। तो युद्ध हुआ, पीट पीट कर भेज दिया यमदूतों को।
फिर विष्णुदूतों ने उनसे कहा कि ये आपके पापमय कर्तव्य के कार्यों के कारण आपको नरक की यातना में मिल जा रही थी, परंतु आपने उस समय में नारायण का उच्चारण किया। भले ही आपने भगवान विष्णु को नहीं पुकारा, आपने अपने बच्चे को पुकारा, आपने नारायण नामोच्चारण किया, इसलिए हम लोग आए हैं। हम आपको जीवन के कुछ समय और देते हैं। आप हरिद्वार जाइए, भगवान नारायण का भजन कीजिए, आत्मा शुद्ध कीजिए। उसको करने के बाद में वही विष्णुदूत वापस आकर के उससे भगवत धाम ले गए। तो ये जो बीमारी है कि अरे भाई मुझको किसी से प्रेम हो गया, अब मैं क्या करूँ, इस्कॉन वाले ठीक से उसको कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी हैं, आपको भगवत भक्ति नहीं त्यागनी चाहिए, चाहे वो जो भी स्थिति है। इसलिए भागवतम में उसका वर्णन भी है अजामिल का। क्यों? क्योंकि हमारे में हम सभी जीव जो यहाँ पर हैं, कोई ना कोई वो गलती करेगा। हमारी स्थिति भागवतम में स्पष्ट रूप से दिखाई गई। आपकी ये स्थिति है फिर भी भक्ति करो, ऐसी स्थिति है फिर भी भक्ति करो, आप राजा हैं तो भी भक्त करो, आप सुदामा है तो भी भक्त करो, आप पापी हो फिर भी भक्त करो, आप जड़ भरत हो तो भी भक्ति करो। भक्ति भक्ति भक्ति, क्योंकि भक्ति के लिए ये सारे बाधाएं बंधन नहीं है, और ये सभी बंधनों से वो आपको मुक्त कर सकती है। इसलिए आप पर्सनली विचलित ना हो। अगर आप जिन व्यक्ति से पहचानते हैं कि भाई इस्कॉन उसके साथ कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहाँ की अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति को वहाँ पे डगमग ना होने दें। आप स्थिर रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि एक दिन ये जो भक्त हैं उनका भी हृदय शुद्ध हो और वे फिर से भगवत मार्ग पर अग्रसर रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यद्यपि समय तो 9 बज ही गए, तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने ही वाले, तो जस्ट लास्ट में और 2 प्रश्न लेंगे। तो एक प्रश्न है विभा माता जी फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, हमारे अनुपम श्रीवास प्रभु जी के लिए, कि कृष्ण भक्त को किसी देवी देवता का पूजा की जरूरत नहीं है, फिर भी रामचंद्र जी ने शिव और शक्ति की पूजा क्यों किए थे? भगवान कुछ भी कर सकते हैं भगवान की लीलाओं में, जैसा हम देखते हैं। तो और जिस प्रकार से भक्तों के लिए जो है वो, जैसा आपने बताया कि पूछा कि जो है वो हमें सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, तो इसमें एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमें इसमें देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर भक्तों में देखा जाता है कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, हमें तो कोई देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है। तो हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण परम भगवान हैं, लेकिन देवी देवता जो है उन्हीं के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, या उनके जो है वो उनकी ही सेवाएं कर रहे हैं। तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए उनका पूरी तरीके से। तो अक्सर कभी कभी मंदिर से पास से गुजर रहे होते तो प्रणाम भी नहीं करते भक्त लोग कि क्या करना है, क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और जो है भगवान राम जैसे उन्होंने जो उनके आराध्य जो भी उस समय पे जैसे उस लीला के माध्यम से जो उन्होंने उनकी पूजा अर्चना करी है, और शिव जो है वो खुद स्वयं जो है वो परम वैष्णव हैं। तो जिस प्रकार से वो अपने माथ सर पर जो है वो चंद्रमा जो है वो ग्रहण करते हैं शिव, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में जो है वो चंद्रमा का एक चिन्ह है। तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो और जो इस प्रकार से ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसा भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो उनके पास जाएंगे, जो मेरी करेंगे वो मेरे पास आएंगे। तो हम अपना चयन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। यहाँ पर एक इस प्रश्न के विषय में मैं एक मंतव्य देना चाहूँगी कि जैसे हम सभी जानते हैं कि एक कन्या जब विवाह करके एक परिवार में जाती है, निश्चित तौर पे उसका पूर्णतया प्रेम अपने पति के लिए होना चाहिए। किंतु ऐसा तो नहीं कि वो बाकी परिवार के सदस्यों की अवहेलना करती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, देवर देवरानी से भी प्रेम जताती है, जेठ जेठानी को भी सम्मान देती है, बच्चों के साथ भी सद्व्यवहार करती है, प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी
यथोचित सम्मान, प्रेम सब कुछ देती है। तो यहाँ हमको यही मानना है कि कृष्ण हमारे पति हैं, हम सबके जगत पति हैं। किंतु ये सब जो देवी देवता हैं ये उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। जैसे कन्या विवाह करके जाती है तो और सभी परिवारजनों का भी सम्मान करती है, उसी प्रकार से कृष्ण पति हैं, हमारा पूर्ण प्रेम उनके प्रति, पूर्ण समर्पण उनके प्रति निश्चित तौर पे होना ही चाहिए। किंतु इन सभी देवी देवताओं के प्रति भी परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जैसा उस कन्या का सम्मान रहता है, प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है, वैसा उन सभी देवी देवताओं के प्रति होना चाहिए, एक वैष्णव का भी, एक भक्त का भी। हरे कृष्ण। अंत में एक प्रश्न है, हमारी गीता माता जी, दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़। माता जी का प्रश्न है कि दिव्य धाम किसे कहते हैं? अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। भक्ति में आने के बाद हमारा जो फन फैक्टर है वो किस प्रकार परिपूर्ण करते हैं? सबसे लास्ट में जो आपने प्रश्न पूछा है माता जी कि भक्ति में आने के बाद हमारा फन फैक्टर कैसे परिपूर्ण होता है, तो सबसे पहली बात फन यानी कि आनंद, यानी कि जो बहुत चीप लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं मज़ा। तो साधारणतया भौतिकतावादी जो होते हैं, जो भौतिकताओं में लिपटे हुए हैं, पूरी तरीके से क्या कहना चाहिए कि पूर्ण रूपेण वो कहीं से कहीं तक उनके जीवन में भक्ति है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुछ तुच्छ चीज़ों से मिलने वाला जो सुख है उसको वो लोग फन फैक्टर का नाम देते हैं। किंतु भक्ति जीवन में आने के बाद उसकी परिभाषा बदल जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जब कीर्तन करते हैं, सभी सम्यक रूप से जब संकीर्तन होता है, कितना आनंद उसमें प्राप्त होता है। जब सभी मिलकर एक साथ हरिनाम गाते हैं। अब अभी 2 दिन पहले की ही बात है, सभी मिलकर सम्यक रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। इतना आनंद उस समय आ रहा था कि एक एक रोमांचित हो रहा था, मतलब इतना आनंद उस समय प्राप्त हो रहा था। सामने साक्षात श्रीमद् जपता का समय गुरु महाराज बैठे हैं, उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो रहा है, यज्ञ हवन इत्यादि हो रहा है। इतना अद्भुत वातावरण, दैवीय, पूरा वातावरण दैवीय हो जाता है। ऐसा लगता है कि साक्षात देवी देवता भी आकर के आहुति दे रहे हैं उस यज्ञ में। तो भक्ति मार्ग में जब कोई आ जाता है तो जो भक्ति के क्रियाकलाप हैं उनसे स्वतः आपको फन प्राप्त होने लगेगा। आप जप करेंगे, निष्ठा से जप कीजिए, इतना आनंद आता है जप करने में। मंगल आरती जाने का उत्साह, भगवान को देखने का उत्साह, दर्शनार्थी में जब राधा माधव का दर्शन खुलता है तो नयन भन देखो नंद कुमार, आंखें फाड़ फाड़ के सब देख रहे होते हैं राधा माधव के उस अद्भुत स्वरूप को। आंखें थकती नहीं है देखने से। तो ये फन है भक्ति में। आपको अगर फन प्राप्त करना है तो ये सभी साधन है। भगवान का दर्शन कीजिए, धाम यात्रा कीजिए, धाम वास कीजिए, नाम का आश्रय लीजिए, उनकी रूप माधुरी का पान कीजिए, उनकी लीलाओं का श्रवण कीजिए। क्योंकि कर्ण रंध्रों में जब भगवान की कथा प्रवेश करती है ना, तो उससे बड़ा आनंद मैं नहीं समझती इस सारी सृष्टि में कहीं है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में जो फन फैक्टर है वो इस प्रकार से परिपूर्ण होता है। तो तीसरा प्रश्न जो था आपका, उसका उत्तर ये है। और दूसरा आपका जो प्रश्न था कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्माओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए होता है। तो अजन्मा है भगवान। कुंती महारानी जब भगवान की स्तुति कर रही हैं तब वहाँ कह रही हैं कि हे भगवान, आप जो है ना, आप अजन्मा हैं, किंतु फिर भी जो पुण्यात्मा हैं उनकी भी कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप आते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि पुण्यात्मा कौन है? महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, विदुर, भीष्म पितामह, वसुदेव, नंद महाराज, ये सब पुण्यात्मा हैं, महात्मा हैं। इनकी कीर्ति का और विस्तार करने के लिए भगवान अजन्मा
जन्म लेकर आते हैं। किस प्रकार से इनकी कीर्ति का विस्तार हुआ? वसुदेव जी के घर में साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आए, तो वसुदेव जी का नाम वैसे ही सब सारी सृष्टि जान गई कि ओ इनके घर में साक्षात भगवान आए पुत्र रूप में। नंद महाराज साक्षात भगवान उनके घर में बाल लीला करके उनको पुत्र सुख प्रदान किए। युधिष्ठिर जी महाराज के पक्ष में रह करके, धर्म के पक्ष में रह करके उन पुण्यात्मा महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति का भगवान ने विस्तार किया, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान को कहा गया है साक्षात धर्म है चलता फिरता भगवान। तो निश्चित तौर पे भगवान जो धर्म के पथ पर हैं उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए आते हैं। और हम सभी जानते हैं कि महाराज युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज हैं। तो ऐसे पुण्यात्माओं, धर्मात्माओं, महात्माओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही भगवान आते हैं। और पहला प्रश्न था दिव्य धाम किसे कहते हैं, उसका उत्तर यदि कृष्ण चैतन्य प्रभु देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अनुभव उनको प्राप्त है। दिव्य धाम जो है ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, भगवद गीता में भी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम। दिव्य धाम जो है जहाँ भगवान और उनके अनन्य भक्त निवास करते वही दिव्य धाम है। शास्त्र में वर्णन आता है कि कई ऐसे पृथ्वी पर स्थान हैं जो तीर्थ स्थान हैं, जहाँ पर आप जा कर के आप भगवान की जो वहाँ पर लीलाएं हुई हैं वो सब वहाँ पर होता है। परंतु वैष्णव का जो शरीर है वो स्वतः ही एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि भगवान का निवास वहाँ पर हमेशा रहता है। तो दिव्य धाम का अर्थ ऐसे है कि जहाँ पर सर्वदा भगवान और उनके भक्त, उनकी लीलाएं, उनके गुणगान सदैव चलते हैं, उस स्थान को दिव्य धाम कहा जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, समझिए आप मायापुर धाम में हैं, तो जियोग्राफिकली आप मायापुर धाम में हैं, पर आपका चित्त जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में बैठा है, या फिर कलकत्ता पिज्जा हट में बैठा है, या फिर कहीं डिस्कोथेक में बैठा है। तो वो धाम जो है, भले ही जियोग्राफी के रूप में आप एड्रेस आपका मायापुर है, पर आप मायापुर में नहीं है उस समय में। पर हो सकता है कि आप न्यूयॉर्क सिटी में हो और मायापुर टीवी द्वारा आप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन आरती का सुख ले रहे हैं, मंगला आरती का अटेंड कर रहे हैं, तो आप न्यूयॉर्क में होते हुए भी आप श्रीधाम मायापुर में हैं। हरि बोल। तो ये है दिव्य। दिव्य का अर्थ है उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, उसके कोई वो नहीं है कि इस स्थान को दिव्य धाम कहते हैं। नहीं, जहाँ पर भी भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, भगवान स्वयं जहाँ पर लीला करते हैं उस स्थान को दिव्य धाम कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी जब रामचंद्र जी साकेत धाम लौट रहे थे, हनुमान जी से कहा कि वरदान मांगो, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। बोले जहां पर भी राम नाम उच्चारण हो मैं वहां पर प्रकट होना चाहिए। अच्छा। जहां पर भी राम नाम चल रहा है मुझे वहां पर होना चाहिए। रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे, सीता देवी बोले क्या हुआ भगवान, तो तुम्हें पता ही क्या मांग रहा है? बोले अनंत कोटि स्वरूप मांग रहे हैं। जहां पर भी किसी भी व्यक्ति ने कह दिया जय श्री राम, हनुमान जी वहां पर विराजमान है। जहां पर भी राम कथा हो रही है वहां पर हनुमान जी विराजमान है। एक जगह किसी ने ये कथा बताई तो क्या हम कैसे मान ले कि यहाँ हनुमान है? तो प्रवक्ता ने कहा कि आप देखिए सबसे पहले कौन आता है, सबसे लास्ट में कौन जाता है। ठीक है, तो उसने देखा, देख कर लगा एक बूढ़े चाचा है, सबसे पहले आके बैठते हैं, अंत तक रहते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। वो पूरे रामायण के समय में उनकी आंखों से बस अश्रुधाराएं गिर रही है। 7वें दिन जाकर के चरण पकड़ लिए कि महाराज दर्शन दे। क्या है भाई, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, क्या दर्शन दो, मेरे घर जाना है, मेरी बूढ़ी पत्नी है, वहां पर खाना खाना है। बोले आप हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते, और स्वयं हनुमान जी ने उनको वहां पर दर्शन दिए। दूसरी कथा आती है, किसी ने चैलेंज किया
कि आप मुझको बताओ हनुमान जी कहाँ है। बोले ये तो हनुमान जी का आसन यहाँ पर रखा है हमने, आप इसको हटा लो। अगर आप इसको उठा सकते हो मैं आज से राम कथा करना बंद कर दूंगा, पर अगर आपने उसको नहीं हटाया तो आपको राम भक्त बनना पड़ेगा। वो व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया, वो उस आसन को हिला ना सके। क्यों? हनुमान जी स्वयं वहां पर विराजमान है। तो इसीलिए जिस स्थान पर भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवान गुणगान, भक्तों का गुणगान होता है, वही स्थान दिव्य धाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहीं पर हम लोग आज की कथा को समापन करते हैं। तो जस्ट 2 मिनट कि जो हमारे गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में जो कृष्ण चैतन्य प्रभु जी हमारे बीच में आए थे, तो आप सभी को पता है मायापुर टीवी के द्वारा या जो भी भक्तगण मायापुर आए हैं विभिन्न प्रोग्राम में लाइक राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नृसिंह चतुर्दशी, तो सब प्रोग्राम में यज्ञ होता है। और यज्ञ में जो मेन पुजारी है, ऐसे तो जननिवास प्रभु जी, लेकिन उनका जो प्रतिनिधि स्वरूप जो यज्ञ करवाते हैं वो हमारे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। तो हम लोग आज की कथा को समापन करने से पहले प्रभु जी का वो जो 1 मिनट का जो ट्यून, ताकि भक्तों को पता चला कि वही व्यक्ति आए थे। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आए थे कारावास में, अर्थात वसुदेव और देवकी के वहाँ पर जब प्रकट हुए, तो भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होने से पहले चतुर्भुज रूप में आए। तो इसका कारण क्या था? कारण यही था क्योंकि पूर्व 2 जीवन में कृष्णगर्भ और सुतपा, कृष्णी और सुतपा के यहाँ कृष्णगर्भ, फिर कश्यप अदिति के यहाँ बामन, तो चतुर्भुज रूप में भगवान उस समय आए थे। तो इस बार भी चतुर्भुज रूप में इसलिए आए थे ताकि वसुदेव और देवकी को पता चले कि मेरा वही भगवान आए। तो वही हमारे बीच में जब कृष्ण चैतन्य प्रभु आए, तो क्या वही है जो यज्ञ में? तो प्रभु जी का वो ट्यून थोड़ा सुनेंगे और हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। और भक्तों से अनुरोध है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ, जो भक्तगण इतना सारा प्रश्न किए, और हम धन्यवाद देते हैं मायापुर टीवी एवं मायापुर टीवी टीम को कि इतना सुंदर अरेंजमेंट हमारे हिंदी टॉक शो के रूप में आज से चालू हुआ। तो अनुरोध करेंगे हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी को उस वही ट्यून हरे कृष्ण, और हमारा आज की कथा को विराम देंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहनाई वो सुनना है। अच्छा वो सुन। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव सखी